हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 5, क्लास 11th एक्सरसाइज 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है इन एन एपी इफ पीएथ टर्म इज 1/q एंड क्यूएथ टर्म इज 1/p। पीएथ टर्म दिया है 1/q और क्यूएथ टर्म दिया है 1/p। अब प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ terms is 1/2 into P into Q plus 1 where P not equal to Q। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मान ले रहे हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। लेट A बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of an AP। मान लिए हैं कि A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है ऑफ एन AP। अब देखिए गिवन दिया है, गिवन पीएथ टर्म इक्वल टू 1/q। पीएथ टर्म दिया है 1/q और क्यूएथ टर्म दिया है क्यूएथ टर्म दिया है 1/p। देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगा? देखिए n है तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब pth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्यूएथ टर्म, देखिए क्यूएथ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज 1/2 इंटू P इंटू Q प्लस 1। प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज 1/2 P इंटू Q प्लस 1। देखिए सम ऑफ PQ टर्म इक्वल टू प्रूव करना है 1/2 P इंटू Q प्लस 1। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ये हमको प्रूफ करना है। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, सम ऑफ n टर्म इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ PQ टर्म क्या हो जाएगा? सम ऑफ PQ टर्म, देखिए ये हम फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए हमको प्रूव करना है सम ऑफ PQ टर्म इक्वल टू 1/2 P इंटू Q प्लस 1। तो देखिए तो सम ऑफ PQ टर्म्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ PQ टर्म्स, देखिए जब यह सम ऑफ n टर्म तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सम ऑफ PQ टर्म्स तो PQ/2 2a प्लस P इंटू Q माइनस 1 इंटू डी। अगर हम A और D का वैल्यू फाइंड करके यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम A और D का वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे। A और D का वैल्यू हम फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से। उसके बाद ये मान ले रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड है, और A और D का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से फाइंड करके ये इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा 1/2 P इंटू Q प्लस 1। देखिए जैसे अगर मान लीजिए दिया है ये सीक्वेंस है, देखिए ये सीक्वेंस है 1 3 5
7, 9, 11। ठीक है, ये मान लीजिए कि AP दिया है। अब पूछ रहा है सम ऑफ 3 टर्म। सम ऑफ 3 टर्म हम निकालते हैं। सम ऑफ 3 टर्म देखिए, यस एन सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको जैसे बोल दिया कि सम ऑफ 3 टर्म्स आप फाइंड करिए, तो n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यस 3 इक्वल टू 3/2 2a प्लस 3-1 इंटू डी। देखिए 3/2 2, और देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, a है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो a का वैल्यू 1 प्लस 3-1 2 हो जाएगा, और d का वैल्यू d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 3 है, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा सम ऑफ 3 टर्म। देखिए 3/2 2 प्लस 2 2 जा 4, 3/2 अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 प्लस 1 3, 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा सम ऑफ 3 टर्म्स क्या हो जाएगा 9। और देखिए अगर सम ऑफ 3 टर्म्स हम यहाँ से देखें, फर्स्ट टर्म 3 है 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, और थर्ड टर्म 5 है। अगर इन तीनों का सम करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इक्वल टू 9। तो अगर हमको सम ऑफ PQ टर्म्स फाइंड करना है, सम ऑफ PQ टर्म्स, यस PQ इक्वल टू P इंटू Q/2 2a प्लस P इंटू Q माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a और d का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे, फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे। देखिए a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, और a और d का वैल्यू फाइंड करके हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो आपका ये क्या प्रूव करना है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इक्वल टू 1/2 P इंटू Q प्लस 1। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को हम घटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा दे रहे हैं, a प्लस P-1 इंटू डी इक्वल टू 1/Q, और सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस Q-1 इंटू डी इक्वल टू 1/P, घटा दे रहे हैं। देखिए प्लस h माइनस हो जाएगा, प्लस h माइनस, ये प्लस h माइनस, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, P-1 इंटू डी माइनस Q-1 इंटू डी। देखिए 1/Q माइनस 1/P। देखिए d कॉमन बना है तो d हम कॉमन लेंगे, P-1 माइनस Q-1, और d क्या बन रहा है कॉमन बना है तो d हम कॉमन ले रहे हैं, और एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा P Q बाई P इंटू Q। देखिए P-1, अब माइनस का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में कर देंगे, तो माइनस Q, और माइनस का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d इक्वल टू P-Q बाई P इंटू Q। देखिए माइनस और ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P-Q इंटू डी इक्वल टू P-Q बाई P इंटू Q। देखिए P-Q और ये P-Q कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू क्या बचेगा, d इक्वल टू बचेगा 1/P इंटू Q, ये d का वैल्यू हो गया। अब हम d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन सेकेंड में, तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, अब d का वैल्यू हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो d का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस P-1 इंटू डी इक्वल टू 1/Q। अब देखिए d का वैल्यू हम इक्वेशन, इसमें ये सेकेंड इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम d का वैल्यू पुट करेंगे, तो a प्लस P-1 और d का वैल्यू क्या है 1/P इंटू Q, 1/Q। देखिए a प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P/PQ माइनस 1/P इंटू Q, और 1/Q। देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1/Q माइनस 1/P इंटू Q इक्वल टू 1/Q। a इक्वल टू हो जाएगा 1/P
क्यू, और देखिए ये क्या है 1 प्लस 1/q है, -1/pq है, इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/q -1/q, और देखिए माइनस है इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/p इंटू क्यू। देखिए प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1/p इंटू क्यू। ए का वैल्यू हमको मिल गया 1/p इंटू क्यू, और d का भी वैल्यू मिल गया है 1/p इंटू क्यू। अब a और d का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। देखिए इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे a और d का वैल्यू, तो देखिए यस पी क्यू p इंटू क्यू बाई 2, देखिए 2 और a का वैल्यू क्या है 1/p इंटू क्यू प्लस p इंटू क्यू -1, और d का वैल्यू क्या है 1/p इंटू क्यू। देखिए पी क्यू बाई 2, देखिए 2/p इंटू क्यू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू क्यू बाई p, देखिए 1/pq का मल्टीप्लाई करेंगे -1/p इंटू क्यू। देखिए तो p इंटू क्यू बाई 2, देखिए ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिख ले रहे हैं, प्लस 2/p इंटू क्यू -1/p इंटू क्यू, p इंटू क्यू बाई 2 1, और एलसीएम ले लेंगे, देखिए क्या बनेगा p इंटू क्यू 2 - 1, p इंटू क्यू बाई 2, देखिए 1 प्लस 2 - 1 1 बाई p इंटू क्यू इक्वल टू p इंटू क्यू बाई 2। अब एलसीएम ले लेंगे तो पी क्यू प्लस 1 बाई p इंटू क्यू, देखिए पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 p इंटू क्यू प्लस 1। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। सम ऑफ p इंटू क्यू टर्म्स इक्वल टू 1/2 p इंटू क्यू प्लस 1। यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमको क्या करना था, यही प्रूव करना था। सम ऑफ p इंटू क्यू टर्म्स इक्वल टू 1/2 देखिए यही क्या करना था, प्रूव करना था, 1/2 p इंटू क्यू प्लस 1। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 6, देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 है, इफ सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP 25, 22 और 19 ... is 160, 116 फाइंड द लास्ट टर्म। तो सोल्यूशन देखते हैं। देखिए दिया है कि सम ऑफ, देखिए इसका सम दिया है, कितना दिया है 160 दिया है। सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP इज 116, मीन्स SN इक्वल टू दिया है, SN इक्वल टू दिया है 116, और सीक्वेंस क्या है AP का 25, 22, 19 ... और फाइंड द लास्ट टर्म। हमको लास्ट टर्म फाइंड करना है, L का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम फार्मूला जानते हैं सम ऑफ n टर्म, SN इक्वल टू होता है, SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एक ये फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। देखिए सम ऑफ n टर्म्स का 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और एक फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और l क्या है, लास्ट टर्म है। देखिए अगर हम देखिए SN का वैल्यू क्या दिया है, SN का वैल्यू दिया है 116 इक्वल टू n/2 a का वैल्यू देखिए क्या है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है 25 प्लस l। अगर देखिए हमको
n का वैल्यू फाइंड कर ले। अगर हम n का वैल्यू फाइंड करके यहां अगर पुट कर देंगे तो हमको l का वैल्यू मिल जाएगा। तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए SN 116 दिया है। देखिए यहां से तो हम n फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पाएंगे, इस फार्मूला से हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो SN क्या दिया है 116 इक्वल टू n/2 2a का वैल्यू क्या है 25 प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस a2 d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू क्या है 22 और a2 माइनस a1 है ना। देखिए a2 का वैल्यू है 22 और a1 का वैल्यू है, देखिए a1 है, a1 का वैल्यू है 25। तो 25 माइनस और प्लस क्या है 22, तो -3 हो जाएगा। तो d का वैल्यू हमको क्या मिल गया -3। n/2 2 इंटू 25 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे -3 का, तो -3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 116। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 116 इंटू 2 इक्वल टू n, और देखिए 2 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 50 हो जाएगा और -3n और +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 232 आ जाएगा। 116 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 232 इक्वल टू n, देखिए 50 और +3 53 -3n, n का मल्टीप्लाई कर देंगे 53n -3n स्क्वायर। अब देखिए 3n स्क्वायर माइनस है और ये 53n है, इसको हम इस साइड लाएंगे तो -3n स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर, और देखिए +53 है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -53n और +232। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, देखिए 3n स्क्वायर माइनस 24n 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। देखिए 3n हम कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म में से, 3n कॉमन लेंगे तो n-8 बचेगा, माइनस 20n कॉमन लेंगे तो n-8 बचेगा। देखिए फैक्टर करना आप जानते हैं, फैक्टर कर लेंगे। देखिए पहले 232 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6 9 और 6। अब देखिए ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 9 6 आए और जोड़ने या घटाने पर -53 आए। 24 का मल्टीप्लाई और 29 में करेंगे तो देखिए कितना आएगा 696 आएगा और जोड़ घटाने पर क्या आएगा 53 आएगा। ठीक है, फैक्टर करना तो आप जानते हैं। तब देखिए अब ये फर्स्ट टू टर्म से हम 3n कॉमन लेंगे, 3n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n-8, और इस टू टर्म में से हम -29 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n-8। अब देखिए n-8 और n-8 कॉमन बन रहा है तो n-8 हम कॉमन ले लेंगे और 3n -29, देखिए यहाँ क्या बचेगा 3n और -29 इक्वल टू 0। देखिए n इक्वल टू 8 हो जाएगा, n इक्वल टू 8 इफ, देखिए अगर n-8 इक्वल टू हम 0 करेंगे तो n इक्वल टू 8 हो जाएगा, अथवा 3n -29 इक्वल टू 0, तो 3n इक्वल टू 29 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 29/3। और देखिए n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, जैसे मान लीजिए 1, ये सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अगर इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं, जैसे मान लीजिए सो ऑन नहीं है 1 3 5 7 9, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे या तो 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, कभी भी आपका नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसको हम नहीं लेंगे। ये n इक्वल टू 29/3 इसको नहीं लेंगे, तो n इक्वल टू क्या होगा 8। अब n का वैल्यू हम इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे,
ठीक है। तो n का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 8, अब n का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। अब n का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो हमको l का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए देखिए देखिए, ये इस इक्वेशन फर्स्ट में हम n का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 116 इक्वल टू n/2 25 प्लस l। 116 n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 8 है, 8/2 25 प्लस l। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू 25 प्लस l। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो 100 आएगा, प्लस 4l और इक्वल टू क्या है 116 और 100 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए 16 इक्वल टू 4l, l इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/4 इक्वल टू 4। तो l का वैल्यू क्या मिल गया, लास्ट टर्म हमको मिल गया 4, l इक्वल टू लास्ट टर्म हमको मिल गया 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।